कथा के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए भजन भी करो तो भजन तो शिव जी कर ही रहे हैं, लेकिन कथा भी सुन रहे हैं, तो भजन करोगे और कथा सुनोगे, निश्चित रूप से भजन के और कथा के प्रभाव से भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान शिव ने इस यात्रा के क्रम में ये सिद्ध किया, ये इस यात्रा के क्रम में सिद्ध किया है। इसलिए श्रद्धा लेकर के जा रहे हैं, संशय नहीं। और जब पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने कहा कि लो भगवान का दर्शन हो गया। कथा कह रहा था, कथा के प्रभाव से हमें भगवान मिल गए। तो एक प्रमाण तो कुंभज जी ने ही बताया कि कथा, देखो दोनों ही धन्य होते हैं, कथा वक्ता भी और कथा श्रोता भी। हमें भी चाह है कि कथा कहते कहते हमें भगवान मिल जाए। सही बात तो ये, हमें भी इच्छा है कि कथा कहते कहते हमें भगवान मिल जाए। हम इसी भाव से कथा कह रहे हैं कि कथा कहते कहते मुझे भगवान मिल जाएंगे। और कुछ वक्ता ऐसे हैं जो कहते हैं हम कथा कहते कहते भगवान बन गए। उल्टा उल्टा हो रहा है सिस्टम। देखिए आप, हम कथा कहते कहते भगवान ही बन गए। भाव ये होना चाहिए कि हम कथा कहते कहते भगवान से मिल जाए, भगवान का दर्शन कर लें, ये भाव। और श्रोताओं का तो भाव ये रहता ही है कि कथा सुनते सुनते हमें भगवान मिल जाए। लेकिन वक्ता का भी ये भाव होना चाहिए कि कथा कहते 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 मुझे भगवान मिल जाए। अग की रहें हरि चरित्र बखान, भगवान का चरित्र कहता हूं, कैसे अग रह सकते। भगवान के चरित्र में, भगवान की कथा में ये ताकत है कि कथा कहने वाले के भी अग समाप्त हो जाते हैं और कथा सुनने वालों के भी अग समाप्त हो जाते हैं। अगमानी पाप, अगमानी होता है पाप। तो श्रोता के भी पाप समाप्त और वक्ता के भी पाप समाप्त। अग की रहें हरि चरित्र बखाने। भगवान की कथा कहने से और सुनने से भगवान मिलता है। भजन करने से, भजन तो करना चाहिए, लेकिन एकमात्र भजन के ही नहीं, भजन के साथ साथ कथा भी सुननी चाहिए। ये आप सबके लिए परम आवश्यक है। उन महापुरुषों की बात मैं नहीं करता हूं जिनको भजन के प्रभाव से और ज्ञान सत्संग के प्रभाव से भगवान मिल चुके हैं। उनको तो मिल चुके हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमें मिले। बोलो भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमें भगवान मिले। तुम लोग भी इंतजार कर रहे हो कि भगवान हमें मिले। संसार की हर वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, प्रयास करने से मिलेगी, पुरुषार्थ करने से मिलेगी, लेकिन भगवान का दर्शन तो भगवान की कथा के बल पर होगा। भगवान की कथा की कृपा हो जाएगी। कथा की कृपा तभी भगवान का दर्शन होगा। अत हरि कृपा जाहे पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। तो भगवान शिव ने कहा कि इसलिए जा रहा हूं समुद्र के किनारे कि मेरा स्वामी आएगा, देख तो लूं जगह जगह कहां क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है। दूसरी बात, कथा सुनने के बाद भगवान मिलते हैं। तो कुंभज ने ही बता दिया कि मुझे भगवान मिल गए, कथा के बल से मिले। ये नहीं कहा कि मेरी कथा में इतनी ताकत है कि भगवान ही चला आया। नहीं नहीं, गुरुदेव ने कृपा की, ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बल से मुझे भगवान मिल गए। सम्मान के लिए जैसे ही दौड़े तो शिव जी ने कहा नहीं, रुको रुको, ये परंपरा नहीं है। मैं यहां सम्मान लेने नहीं आया हूं, मैं कथा सुनने आया हूं। और कथा सुनने का अर्थ है कि भगवान को पाने के लिए आया है, इसलिए मुझे कथा सुनाओ। मैं सम्मान पाके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, मैं कथा सुन के भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए कुंभज, आप बहुत बड़े भक्त भी हैं और गुरुदेव की कृपा से आप ज्ञानी भी हो गए हैं, इसलिए आप तो मुझे कथा सुनाइए। सम्मान सम्मान के चक्कर में नहीं, कथा सुनाइए। कथा सुनने वाले श्रोताओं को सम्मान लेने का भाव लेके नहीं आना चाहिए कभी कि हम वहां जाएंगे तो हमें बैठने के लिए स्थान मिले, वो स्थान जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। समझ गए हो कि नहीं? हाँ, थोड़ी सी असमर्थता होती, उठने घुटने में दर्द है, ये तो
कुर्सियों का सहारा बन गया है। अब तो आजकल व्यवस्था दे दी जाती है, समय को देखते हुए व्यवस्था दी जाती है। लेकिन यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं है, तो आप बिल्कुल भूमि पर बैठकर ही कथा श्रवण करें। यदि कोई विशेष प्रॉब्लम है, आपको परेशानी है घुटने आदि की, तो आप ऐसी स्थिति में कुर्सियों का सहारा ले सकते हैं, और वो व्यवस्था बनाई भी जाती है। साइडों में कुर्सियां पड़ी, पीछे भी कुर्सियां पड़ी हैं। ये व्यवस्था इसलिए असमर्थता के कारण दी गई है। लेकिन भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान को पाने के लिए आए हैं, सम्मान पाने के लिए नहीं आए हैं। शिव जी ने तुरंत कह दिया, महात्मन आपकी कथा बड़ी प्रिय लग रही मुझे, आप तो कथा सुनाइए, आप सम्मान सम्मान के चक्कर में। सती जी भी बैठ गई, भगवान शिव भी बैठ गए कथा श्रोता बन के। कथा हुई, स्पष्टीकरण है यहाँ। ऐसा नहीं है कि कथा तो श्रीमद् भागवत की कथा भी होती है, पुराणों की भी कथाएं होती हैं, नाना पुराण निगमागम आदि आदि कथाएं होती हैं, लेकिन स्पष्टीकरण है यहाँ। क्या? राम कथा, राम कथा, ऐसा नहीं कि और कथा है। राम कथा मुनिवर्ग वखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। राम कथा, कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई। इसका मतलब है कि समझ लिया कि श्रोता सुनना क्या चाहते हैं, राम कथा सुनना चाहते। भगवान शिव की तो परम इच्छा है, इसलिए कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी, सुन करके परम सुखानुभूति हुई। सोचो जरा, इतना प्रेमी श्रोता हो कि कथा सुने और आनंद ले, कथा तर्क ना करे कि कथा में अरे साहब क्या सुनाया क्या नहीं सुनाई ना, आनंद लो। सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन सती जी ने कथा ही नहीं सुनी, स्थल पर हैं, बैठी हुई हैं, शिव जी के साथ गई थी, शिव जी के साथ बैठी भी हैं, कथा भी हो रही है, सब सुन रहे हैं। भगवान शिव तो इतना सुने कि परम सुख मानी, लेकिन सती जी ने कथा सुनी। सती जी ने बिल्कुल नहीं सुनी कथा। प्रमाण क्या है? स्पष्ट लिखा है, राम कथा मुनि वर्य वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, ऐसा नहीं लिखा गोस्वामी जी ने कि सुनी महेश सती सुख मानी। शंकर जी ने सुनी और सती को सुख मिला, तो दोनों का भाव आ जाता ना सुनने में। लेकिन नहीं, सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुखानुभूति हुई है। किसको? भगवान शिव को। सती का नाम गायब, सती जी बैठी रही लेकिन कथा नहीं सुनी, नाम गायब। संशय लेके गई थी और संशय लेके ही लौट रही है। जबकि राम कथा सुंदर कर कारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। लेकिन सुनो तब ना संशय जावे। जब सुनना ही नहीं है तो संशय कैसे जाएगा? क्यों भाई? एक बात बताओ माताओं, तुम अनुभवी हो, पानी भरने के लिए तुम नल पर गई, नल पर, और आपने घड़े को रख दिया। अब कह रही हूं घड़ा भर क्यों नहीं रहा है? घड़ा भर क्यों? नल भी है, हम लेके भी आए घड़ा, लेकिन भर क्यों नहीं रहा? अरे घड़ा सीधा रखोगी तो भरेगा, जब उल्टा रखा है तो क्या भरेगा? जब उल्टा घड़ा रखा है तो भरेगा कहां से? घड़ा जब सीधा रखोगी तभी घड़ा भरेगा, नहीं तो नल से पानी निकलता रहेगा, बहता रहेगा, और घड़ा भरेगा नहीं, क्योंकि घड़ा उल्टा रखा हुआ है। सीधी सी बात है, सती अगर श्रद्धा लेकर के जाती तो श्रद्धा के पात्र में कथा जरूर टिकती कि नहीं? लेकिन श्रद्धा नहीं है, संशय। देखो, श्रद्धा से बुद्धि निर्मल होती है और संशय से बुद्धि उल्टी हो जाती है।
कैसी हो जाती है बुद्धि? उल्टी, उलट जाती है बुद्धि। जो बुद्धि है वो गायब, संशय से। तो सती जी संशय लेके गई, इसलिए राम कथा बुद्धि में आई ही नहीं। घड़ा खाली की खाली रहा। क्यों रहा कि नहीं? खाली का खाली घड़ा। बुद्धि का घट, बुद्धि का घट क्या रहा?